हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 840 देख रहे हैं, मैजिक स्क्वायर्स इन ग्रिड। तो हमें क्या है ना, यहाँ पे एक ग्रिड दी होगी m क्रॉस n साइज की, और हमें इस ग्रिड में से जितनी भी मैजिक स्क्वायर वाली ग्रिड्स हैं उनका काउंट निकाल के रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक मैजिक स्क्वायर वाली ग्रिड क्या होती है, तो एक मैजिक स्क्वायर विल बी 3x3 साइज। तो इसका मतलब कि इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। ठीक है, और इस मैजिक स्क्वायर में जितने भी नंबर्स हैं वो यूनिक होंगे, और जो भी नंबर्स हैं वो बिटवीन 1 to 9 होंगे। ठीक है, तो इफ़ यू विल नोटिस, इफ़ अ ग्रिड इज 3x3 एंड इफ़ नंबर्स आर ओनली 1 to 9, तो इसमें 1 से लेके 9 तक के जितने नंबर्स हैं सब आ जाएंगे, है ना। तो अगर हम इन सारे नंबर्स का 1 से 9 तक का सम निकालेंगे तो दिस विल बी 45। ठीक है, तो अगर इन सारे नंबर्स का जो सम है वो 45 आ रहा है, इसका मतलब कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जो सम हमारा मिलना चाहिए मैजिक स्क्वायर में, दैट शुड बी 45 डिवाइड बाई 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3x3 की ग्रिड है, तो यहाँ पे रो सम, कॉलम सम और डायगोनल सम ऑल थ्री विल बी 15। ठीक है, तो अगर हमें सारे मैजिक स्क्वायर्स काउंट करने हैं तो बेसिकली हम अपनी जो ग्रिड है उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं, एंड फॉर ईच 3x3 ग्रिड वी कैन चेक इफ इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट सी कि इस ग्रिड में जो नंबर्स हैं वो बिटवीन 1 to 9 होने चाहिए। तो हमारी जो ग्रिड है उसमें जो नंबर्स हैं वो 0 से 15 के बीच में हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो 3x3 वाली मैजिक स्क्वायर वाली ग्रिड है उसमें 0 या फिर 9 से बड़े नंबर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो जब हम अपने मैजिक स्क्वायर की वैलिडिटी चेक कर रहे होंगे तो वी हैव टू चेक कि जो हमारे नंबर्स हैं वो बिटवीन 1 to 9 होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि जो नंबर्स हैं वो सारे यूनिक होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग या तो एक हैश सेट यूज़ कर सकते हैं, या तो हम एक बुलियन एरे यूज़ कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हों। ठीक है, और फिर हमें ये देखना है कि हमारी जो रो, कॉलम और डायगोनल है उनका जो सम है दैट इज़ 15 और नॉट। तो अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस पास हो रही हैं, इसका मतलब कि जो 3x3 वाली ग्रिड है दैट इज़ अ मैजिक स्क्वायर एंड वी कैन काउंट इट एज एन आंसर। ठीक है, तो यहाँ कोड में हम अपनी जो m क्रॉस n वाली ग्रिड है इसको पूरा ट्रेवर्स करेंगे, एंड फॉर ईच 3x3 ग्रिड हम ये चेक करेंगे कि इफ़ इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर ग्रिड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेते हैं। तो अगर हमारी जो ग्रिड है वो मैजिक स्क्वायर है, देन वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट एंड एट द एंड वी कैन रिटर्न दिस काउंट वैल्यू। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक बुलियन फंक्शन लिख लेते हैं इस मैजिक करके। तो इस मैजिक फंक्शन में हम अपनी जो ग्रिड है उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू भेज रहे हैं, और यहाँ से हम उस पूरी ग्रिड को चेक करेंगे इफ़ इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बुलियन एरे ले लेते हैं ऑफ साइज 10। तो यहाँ पे बुलियन एरे बस ये चेक करेगी कि हमारी कोई भी वैल्यू जो 1 से 9 के बीच में आ रही है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका साइज़ हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 1 से लेकर के 9 तक के सारे ही वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो अभी हम अपनी जो ग्रिड है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारे ग्रिड की जो करंट सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी ग्रिड रो प्लस आई एंड कॉलम प्लस जे। ठीक है, तो ये हमारी सेल की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमें ये चेक करना है कि इस सेल की जो वैल्यू है इफ़ इट इज़ लेस देन 1 और इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 9 और इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इन द बुलियन एरे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चेक सेल की वैल्यू ट्रू आ जाती है, इसका मतलब कि ये वाली जो सेल है ये ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारी ग्रिड है वो मैजिक स्क्वायर नहीं बनाएगी। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे जो चेक सेल की वैल्यू है उसको अभी ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे सम वाला चेक भी देखना है। तो यहाँ पे जो रोज हैं उनका जो सम है वो 15 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी रोज को एक्सेस करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारी जो करंट रो के जितने भी सेल्स हैं उनका जो सम है दैट शुड बी 15। ठीक है, तो अगर हमारी करंट रो के सेल्स का सम जो है वो 15 नहीं आ रहा है, देन वी कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी जो ग्रिड है वो मैजिक स्क्वायर नहीं बनाएगी। अभी हम सेम काम कॉलम्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक कॉलम के लिए जो भी सेल्स आ रही हैं उनका सम अगर 15 नहीं हो रहा है, देन अगेन वी विल रिटर्न फॉल्स। अभी हम यहाँ पे डायगोनल के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास किसी भी ग्रिड में 2 डायगोनल्स होते हैं। तो पहला जो डायगोनल होता है हमारा, जो कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाता है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। पहले आई जे वाली सेल होगी, फिर i+1 j+1 और फिर i+2 j+2। तो दूसरे डायगोनल में हमारी जो सेल्स होती हैं वो बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट तक होती हैं। ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट विल बी i+2 एंड j
एंड देन i+1 j+1, और हमारी जो टॉप राइट वाली सेल होगी दैट विल बी i, j+2। ठीक है, तो ये दोनों ही जो डायगोनल्स हैं इनके लिए भी हम सम निकाल के चेक कर लेते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमने रोज के लिए सम चेक कर लिया है, कॉलम्स के लिए सम चेक कर लिया है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के लिए सम चेक कर लिया है। ठीक है, तो एट द एंड अगर ये सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो इसका मतलब कि हमारी जो ग्रिड है 3x3 की वो मैजिक स्क्वायर है, देन वी विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हम लोग ये फॉर लूप चला रहे हैं ग्रिड के ऊपर, तो दिस विल कॉस्ट m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इन एवरी इटरेशन हम 3x3 की जो ग्रिड है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट शुड बी अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n ओनली। ठीक है, और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम एक चेक एरे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका तो कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगा, और यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही है। तो या आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी order of 1 here, and yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.